तो एपिसोड 1 में नेजुको डेमन हो चुकी थी और डेमन स्लेयर ग्यू टोमियोका स्कोंजी यूरोकुडाकी के पास जाने के लिए टांजीरो को बोलता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। बिना देरी किए टंजीरो अपनी सफर के लिए नेजुको को लेके चले जाता है। टंजीरो एक फार्मर को उसे कुछ बांस और एक बास्केट के लिए पूछता है और उसके लिए वो पैसा देने के लिए भी बोलता है। वो आदमी टंजीरो को वो सब फ्री में देने के लिए बोलता है, पर तंजीरो उसे पैसा पकड़ के नेजुको के पास जाता है। वहाँ नेजुको एक गड्ढा की अंदर छुप गई थी ताकि उसके ऊपर धूप न पड़े। तंजीरो नेजुको के लिए वो बास्केट को अच्छी तरह से रिपेयर करती है ताकि उसके अंदर सूरज की रोशनी न जा पाए और नेजुको से बोलता है, क्या तुम इसके अंदर आ सकते हो, क्योंकि हमें दिन में भी आगे बढ़ना होगा। नेजुको उस बास्केट के अंदर फिट होने की कोशिश करती है, पर उसकी साइज बास्केट की कंपेयर में काफी बड़ा था, जिसके वेजेस वो अपनी आकार को थोड़ी छोटी कर देती है। उसके बाद तंजीरो नेजुको को पीठ में लेके ग्यू टोमियोका के बताई गई पहाड़ की ओर जाने लगता है। अब काफी अंधेरा हो चुका था और रास्ते में तंजीरो को एक घर दिखाई देता है जहाँ पे अभी भी लाइट जल रही थी, इसलिए तंजीरो उस घर की तरफ जाता है। पर कुछ डिस्टेंस के बाद उसे एक स्मेल आती है जो कि खून की थी। तंजीरो दौड़ते हुए उस घर की दरवाजा खोलता है तो देखता है अंदर एक डेमन सारे इंसानों को मार चुका है और अब वो उनके मांस खा रहा है। ये देख के वो बेहद घबरा जाता है। डेमन तंजीरो से बोलता है, ये जगह मेरी टेरिटरी है और यहाँ तुम आके गलती कर दी। वहीं पर इंसानी खून देखकर नेजुको की मुंह से लाल रही थी। उसके बाद वो डेमन तंजीरो पर अटैक कर देता है, पर तंजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस डेमन की गला को काट देता है। पर उस डेमन पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता है, तुम्हारी कुल्हाड़ी का हमला बुरा नहीं था, पर ये घाव मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, और उसकी घाव हील भी हो जाती है। वो फिर से तंजीरो पर हमला करता है, पर इस बार नेजुको उस डेमन की सर पर एक लात मारती है, जिसके वजह से उस डेमन का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। बिना सर वाला डेमन की बॉडी देखकर तंजीरो घबरा जाता है। वो डेमन की बॉडी फिर से तंजीरो की ओर आता है, पर नेजुको उस डेमन की बॉडी को भी एक लात मारती है, जिसके वजह से डेमन की बॉडी नेजुको के ऊपर अटैक कर देती है। तंजीरो कुल्हाड़ी से उस डेमन की बॉडी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी उस डेमन की सर, जिसमें अब 2 हाथ भी आ गए थे, तंजीरो के ऊपर अटैक कर देती है। तंजीरो गुस्से से अपनी सर उस डेमन की सर पर मारता है। तंजीरो की सर किसी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा हार्ड थी, जिसके वजह से वो डेमन भी उससे दूर हो जाता है। तंजीरो कुल्हाड़ी को डेमन की सर के साथ एक पेड़ पर फेंक देता है, जिसके वजह से उसका सर पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच फंस जाता है। तंजीरो वहां से जाकर नेजुको को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि डेमन की बॉडी नेजुको को मारते जा रही थी। नेजुको को बचाने के चक्कर में वो डेमन को धक्का देता है, पर डेमन के साथ साथ वो खुद भी खाई में गिरने लगता है, पर नेजुको उसे पकड़ लेती है। खाई में गिरने के वजह से उस डेमन की बॉडी मर जाती है। इसके बाद तंजीरो डेमन की सर को काटने के लिए एक चाकू निकालता है। तभी पीछे से कोई एक ओल्ड आदमी तंजीरो की कंधे पर हाथ रखता है। वो ओल्ड आदमी एक रेड और लंबी नाक वाला मास्क पहना हुआ था। वो बोलते हैं, इस हथियार से वो डेमन नहीं मरेगा। तंजीरो उनका इशारा समझ जाता है कि उसे पत्थर लेकर उस डेमन की सर पर बार बार मारना पड़ेगा, पर तंजीरो यह काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आज तक किसी को भी नहीं मारा था। यह सब देखकर वो ओल्ड म्यान समझ जाता है कि तंजीरो काफी ज्यादा काइंड है, जिसके वजह से वो उस डेमन को नहीं मार पा रहा था। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की एक किरण पड़ते ही वो डेमन की सर राख बनकर हवा में उड़ जाती है। ये देख के तंजीरो नेजुको को ढूंढता है, क्योंकि नेजुको भी एक डेमन है, पर नेजुको उस घर की एक अंधेरा कोने में छुप गई थी। तंजीरो ये देख के थोड़ी रिलैक्स हो जाता है। तंजीरो उस ओल्ड आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपना नाम सकोंजी यूरोकुडाकी बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे ग्यू ने तुम्हारे बारे में बताया है। वो पूछते हैं कि अगर कभी नेजुको किसी इंसान को जान से मार दे तो तंजीरो क्या करेगा, पर तंजीरो इसका आंसर नहीं दे पाता। सकोंजी यूरोकुडाकी तंजीरो को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल काफी कमजोर है, इसीलिए मेरे कहने पर भी तुम उस डेमन को सूरज उगने से पहले मार नहीं पाए। इसके बाद तंजीरो को वो टेस्ट देने के लिए कहते हैं ताकि यह पता चल सके कि तंजीरो उनके स्टूडेंट बनने के लिए लायक है या नहीं। वो तंजीरो को अपने साथ उस पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। सकोंजी यूरोकुडाकी इतनी तेज थे कि तंजीरो उनका पीछा तक नहीं कर पा रहा था। इतनी तेज चलने पर भी उनकी एक भी साउंड तंजीरो को सुनाई नहीं दे रही थी। तंजीरो जब यूरोकुडाकी के छोटे घर के पास पहुंचता है तो वो सोचता है कि शायद यहाँ तक आना ही उसका टेस्ट था, पर यूरोकुडाकी बोलते हैं कि यह कोई ट्रेनिंग नहीं है बल्कि टेस्ट तो अभी शुरू होगा। यूरोकुडाकी तंजीरो से बोलते हैं, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं नेजुको की देखभाल करता रहूंगा। तंजीरो को उस माउंटेन के बहुत ऊंचाई पर छोड़कर यूरोकुडाकी बोलते हैं, तुम्हें सुबह होने तक
मेरे घर वापस लौटना है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तंजीरो को लगता है कि शायद यूरोकुडकी को यह लगता है कि अंधेरे और स्नो फॉक्स की वजह से वह वापस नहीं आ पाएगा, पर मेरे पास जो सूंघने की पावर है उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब वो वापस जाने लगता है तो देखता है कि हर जगह पर ट्रैप लगे हुए हैं और वह बस उन ट्रैप में फंसता ही जा रहा था। उस माउंटेन की हवा काफी पतली थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। तंजीरो अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाकर अपनी सूंघने की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो ट्रैप एक इंसान द्वारा लगाए गए थे इसलिए तंजीरो उन्हें सूंघ सकता था, पर फिर भी वह हर ट्रैप को डॉज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह कुछ ट्रैप में काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा था। पर कैसे भी करके तंजीरो सुबह होने से पहले वापस आ जाता है। यह देखकर यूरोकुडाकी उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए राजी हो जाते हैं और ग्यू के सेंड किए गए लेटर को याद करते हैं। इस एपिसोड यहीं खत्म होता है और तंजीरो की ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है। आगे तंजीरो को क्या क्या फेस करना पड़ेगा यह सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर इस वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसका अगला पार्ट भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।